हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये लेनोवो का थिंकबुक लैपटॉप है। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है लेनोवो थिंकबुक 15-IML। और उसके बाद मैं सबसे पहले इस लैपटॉप को कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूँ। और उसके बाद में हम यहाँ पे SSD को अपग्रेड करने वाले हैं और साथ में इसमें हम रैम भी अपग्रेड करेंगे। जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसमें हमें 32 GB तक का रैम सपोर्टेड मिल जाता है और हमें इसमें अभी 8 GB का जो कि इसमें ऑन बोर्ड मेमोरी मिल जाती है। हाँ, बट अभी के जो लैपटॉप है उनमें आपको 2 एक्सटर्नल रैम का स्लॉट मिल जाता है, जिसको कि आप एनी टाइम 8 GB या 16 GB आप कभी भी टाइम पे उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बट ये थोड़ा पुराना लैपटॉप है तो उसमें आपको 2 रैम का स्लॉट मिलता है। बट यहाँ पे क्या है कि एक रैम जो आपका वो ऑन सोल्डेड है, जो कि इन बोर्ड में आपको मिल जाता है, और जो सेकेंड रैम स्लॉट है वो आपका ये एक्सटर्नल है। तो इसमें मैं अभी इसमें जो है 8 GB की रैम ऑलरेडी इस लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, जो कि ऑन बोर्ड मेमोरी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक 8 GB की DDR4 रैम मैं यहाँ पे और अपग्रेड करने वाला हूँ। और साथ में जो अभी मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट SSD मिली हुई है वो है 512 GB की, जो कि इंटेल की SSD है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे 4 TB की क्रूशल की SSD यहाँ पे अपग्रेड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे SSD अपग्रेड करूँगा 4 TB की, जैसे कि आप देख सकते हैं ये P3 है और M2 SATA SSD है हमारी, और ये क्रूशियल की 4 TB SSD है। तो आज हम इसको यहाँ पे अपग्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेनोवो का थिंकबुक 15 लैपटॉप है और ये काफ़ी पावरफुल लैपटॉप है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें कुछ हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे इसमें रैम भी अपग्रेड करने वाला हूँ, साथ में मैं इसके SSD भी यहाँ पे अपग्रेड करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे Core i7 10 जनरेशन के साथ में मिल जाता है और यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 1920 और 1080 का रिजोल्यूशन मिल जाता है, जो कि 60 FPS पे सपोर्ट है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टोटल 16 GB रैम है, जो कि मैं भी यहाँ पे 8 GB को अपग्रेड करने वाला हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे 4 TB के SSD भी यहाँ पे अपग्रेड करूँगा। हम यहाँ पे लैपटॉप को ओपन करेंगे और हम देखेंगे हमें यहाँ पे मदरबोर्ड में हमें कौन कौन से स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लैपटॉप को ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है। हम सिंपली हमें यहाँ पे सारे स्क्रूज़ देखने को मिल जाते हैं। वन बाय वन हमने सारे स्क्रूज़ को यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। तो सिंपली हम यहाँ से जब स्क्रूज़ रिमूव करेंगे तो आप यहाँ से इस बॉडी को यहाँ से ईजिली यहाँ पे डिटैच कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसका जो बैक पैनल है वो बहुत ही ईजी यहाँ पे रिमूव हो चुका है। यहाँ पे हमें सारे स्क्रूज़ देखने को मिल जाएंगे और जैसे ही हम वन बाय वन सारे स्क्रूज़ को यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा ये जो पैनल है यहाँ से मूव कर सकते हैं। पैनल रिमूव करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है। यहाँ पे आपको एक बैटरी मिल जाता है देखने को। और बैटरी के बाद में हम सबसे पहले यहाँ बात करें तो यहाँ पे रैम स्लॉट और SSD स्लॉट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें ये एक रैम का स्लॉट मिल चुका है। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जैसा कि हमें यहाँ पे दो रैम का स्लॉट है, तो आपका जो 8 GB है वो ऑन सोल्डेड मदरबोर्ड है, जो कि हम अपग्रेड नहीं कर सकते, वो मदरबोर्ड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट है। और अगर आपने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल रैम नहीं लगाई हुई तो भी आपका विंडो यहाँ पे ऑन होगा, लैपटॉप ऑन होगा, बूट भी होगा, और जो कि आपका सिर्फ 8 GB का रैम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे रैम अपग्रेड करने वाले हैं, यहाँ पे रैम अपग्रेड करेंगे और हमें यहाँ पे एक SSD को स्लॉट मिल जाता है और साथ में एक हमें यहाँ पे SATA का भी स्लॉट मिल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पे SATA भी, अगर आपके पास M2 की SSD नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली SATA का SSD का यूज़ कर सकते हैं, SSD लगा के, या फिर हार्ड ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये हमारा एक यहाँ पे प्रोसेसर का हो गया और एक हमारा यहाँ पे GPU का है, जो कि यहाँ पे हमें AMD 620 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ओल्ड है। बट अगर हम अभी के टाइम पे इस लैपटॉप का रिव्यू और परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे मतलब मीन्स काफ़ी बेटर इस परफॉर्मेंस मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे DDR4 रैम का स्लॉट, DDR4 सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे विंडोज़ 11 काफ़ी स्मूथ रन करता है और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और DDR4 की रैम की वजह से हमारे यहाँ पे स्पीड भी काफ़ी रिलायबल हो जाती है, जो कि हमें यहाँ पे काफ़ी स्मूथ इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे क्रूशियल की रैम ली है, जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और हम यहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ की बात करें, 2600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है यहाँ पे। तो अगर आप पहले आप एक काम करिएगा, अगर आप जब भी आप रैम परचेज़ करें या फिर रैम अपग्रेड करें तो सबसे पहले आप एक चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट रैम आई हुई है वो कितने मेगाहर्ट्ज़ की है। अगर हम सेम मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगाएंगे तो हमें स्पीड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर आपकी मान लीजिए 2600 मेगाहर्ट्ज़ की है और एक आपने 300 या 3200 मेगाहर्ट्ज़ की लगा दी, थोड़ा आपको स्पीड में लैग देखने को मिलेगा।
तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप रैम को अपग्रेड करें तो प्लीज़ आप अपने लैपटॉप की या फिर पीसी में जिसमें भी अपग्रेड करें, जो मेगाहर्ट्ज़ की वो सेम मेगाहर्ट्ज़ की रैम भी अपग्रेड करें, जिसकी वजह से आपको स्पीड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एसएसडी को अपग्रेड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ऑलरेडी 512 GB की एसएसडी यहाँ पे लगी हुई है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एसएसडी को अपग्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसएसडी को यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक सिंगल स्क्रू मिल जाता है जो कि काफ़ी ईजी है, काफ़ी कन्वीनियंट भी है। सिंपली आपको यहाँ से स्क्रू रिमूव करना है। स्क्रू को हम यहाँ पे साइड रखेंगे। हमने स्क्रू को यहाँ पे साइड रख दिया और ये हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट एसएसडी आई हुई थी ब्रांड के साथ में, तो हमारा यहाँ पे इंटेल की एसएसडी देखने को मिल जाती है। और ये भी एसएसडी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ये 512 GB है और आज के टाइम पे 512 GB की एसएसडी इतना वर्थ इट नहीं है। अगर आप एसएसडी परचेज़ कर रहे हैं तो 1 TB से कम में मत जाइएगा, अदरवाइज़ आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी जितने भी गेम्स आ रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ के होते हैं और आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने क्रूशर की एसएसडी ली हुई है जो कि 4 TB की एसएसडी और या फिर काफ़ी फास्ट भी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एसएसडी को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे प्लग कर दिया है एसएसडी को। एसएसडी को प्लग करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा पुश करेंगे। जैसे ही पुश करेंगे ईजिली आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फिट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका काफ़ी फिट हो चुका है। जैसे ही आपका ये स्क्रू का डॉट यहाँ पे आ जाएगा आप समझ जाइए कि आपकी यहाँ पे एसएसडी यहाँ फिट हो चुकी है। उसके बाद में आपको सिंपली एक स्क्रू मिलेगा। स्क्रू जैसे आपने इसको ओपन किया था वैसे ही सेम तरह से आप यहाँ पे स्क्रू को यहाँ से ईजिली यहाँ से टाइट कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपली स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर दिया। ज़्यादा आपको कोई बिल्कुल ज़्यादा टाइट नहीं करना है। एक नॉर्मली जैसे ही आपका यहाँ पे हो जाए आप इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा टाइट मत करिएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है आपकी एसएसडी थोड़ा सा ग्लिच हो जाए। तो आपको यहाँ पे सिंपली एक टाइट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे रैम अपग्रेड करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये DDR4 रैम है और ये अराउंड आपकी 266 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है जो कि DDR4 है। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। तो आप सिंपली यहाँ से इसको देख सकते हैं। आपको यहाँ से इसका स्लॉट मैच कराना है, सिंगल डॉट है। आप यहाँ से इसको जैसे यहाँ करेंगे आप पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएसडी आपकी अटैच हो चुकी है। यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे 4 TB की एसएसडी ऐड करी है और यहाँ पे 8 GB की सिंगल रैम ऐड करी हुई है। और यहाँ पे जो 8 GB है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑन सोल्डेड है जो कि मदरबोर्ड में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पे आप उसको डीअसेंबल नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे बस मुझे इस वीडियो में आपको इतना ही दिखाना था कि इस मदरबोर्ड में और इस मॉडल वाले लैपटॉप में आप एसएसडी और रैम को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है अपग्रेड करने में। तो मैं यहाँ पे अपग्रेड कर रहा था तो मैं सोचा कि वीडियो बना लूँ तो आप लोग की भी इसमें हेल्प हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतनी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।